मंडी उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी द्वारा सेना मेडल व टोपी लगाने को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव आयोग को की गई शिकायत रद्द हो गई है। भाजपा ने इस पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है कि कांग्रेस सेना के प्रति दोहरी चरित्र अपना रही है। प्रदेश प्रवक्ता विनोद ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है। कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशाल के खिलाफ की शिकायत को भारत निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया कि एमपी किशन कपूर की पत्नी के खिलाफ याचिका को भी निरस्त कर दिया गया है। ये सच्चाई जीत की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सैनिकों के सम्मान में दोहरा चरित्र अपना रही है। प्रदेश के लोगों को सैनिक परिवार से होना गर्व की बात होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग सेना में बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। चारों उपचुनाव में भाजपा की जीत सामने देखकर कांग्रेस इस प्रकार की बेबुनियाद बयानबाजी कर रही है। उपचुनाव में भाजपा जीत दर्ज करेगी, जिसे देख नेता व नीति विहीन कांग्रेस बौखला गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। सबको नमस्कार और स्वागत आप सबका। वर्तमान में चल रहे उपचुनावों में हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी हार मान चुकी है और यही कारण है कि अब कांग्रेस पार्टी के लोग अनर्गल बातें भी कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को कुछ शिकायतें भी कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों में ही कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल ने कारगिल के हीरो, वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशाल चंद के खिलाफ एक शिकायत इलेक्शन कमीशन में की और मैं बड़े हर्ष के साथ ये बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस कंप्लेंट को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, उसको खारिज कर दिया है। मैं कांग्रेस के लोगों को बताना चाहता हूं कि आप शुरू से ही, जैसे ही चुनाव शुरू हुए, आप सैनिकों के परिवारों का, शहीदों का लगातार अपमान करते आ रहे हैं। एक तरफ तो आप सैनिकों से माफ़ी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ कारगिल के हीरो ब्रिगेडियर खुशाल चंद के अगेंस्ट आप शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। मुझे लगता है शुरू से ही कि कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र है। सैनिकों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी रही है और हमारा ये मानना है कि सैनिक जो मेडल जो उनको मिलते हैं वो उनके शौर्य के लिए मिलते हैं। एलओसी के ऊपर देश के अंदर जब भी वो शौर्य का काम करते हैं तो उन्हें मेडलों से नवाजा जाता है और वो गौरवान्वित होकर के हमेशा उन मेडल्स को अपने सामने रखते हैं, अपनी छाती पे लगा के रखते हैं। हमारे प्रदेश में एक सैनिक परिवार में से होना गौरव की बात होती है। आज भी सेना में जाना हमारे प्रदेश के बच्चों के लिए गौरव का विषय होता है और शहादत देना यह हमारे हिमाचलियों के खून में है। तो कोई भी हिमाचली ये मानकर नहीं चलता कि सेना में जाने से कोई नुकसान होगा। हमेशा हम तैयार रहते हैं, कोई भी बलिदान हमारे हिमाचल के लोगों को देना पड़े, हम उसके लिए तैयार रहते हैं। मुझे ये भी लगता है कि इस सारे सिनेरियो में, चुनावों में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चारों चुनावों को जीत करके आएगी, ये साफ होता जा रहा है। और इस सब को देख करके कांग्रेस के लोग विचलित हैं और इस कारण से हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर कारगिल युद्ध के अंदर 52 हमारे लोग शहीद हुए। वो शहीद भी आज पूछ रहे हैं
कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से देश के प्रदेश के सैनिकों का अपमान कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने हमारे माननीय एमपी किशन कपूर जी की धर्मपत्नी के ऊपर भी एक शिकायत पत्र दर्ज किया था, वो भी खारिज हो गया। जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ रही है। नेता और नीति विहीन, दिशा विहीन कांग्रेस अब विलाप करने पे उतर आई है। भारतीय जनता पार्टी चारों उपचुनावों में थंपिंग मेजॉरिटी के साथ चुनाव जीतेगी और प्रदेश के अंदर विकास के जो कार्य हुए हैं उनके ऊपर प्रदेश की जनता अपनी मोहर लगाएगी। आप सब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।